स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में है कली हनुवाणी के अध्याय 12 निरंतरता का भाग 1 और यह अध्याय कली हनुवाणी का आखिरी अध्याय है। तो दोस्तों आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कली हनुवाणी का ज्ञान घर घर तक पहुँच सके। तो शुरू करती हूँ आज का अध्याय। थोड़े अंतराल के बाद मातंग पुनः पवित्र गोलार्ध में एकत्रित हुए। हनुमान जी ने उन्हें सुलोचना नामक कन्या की कथा सुनाई। प्रिय मातंगो, यह घटना सुलोचना नामक कन्या के जीवन में कुछ वर्ष पहले घटित हुई थी। जब वह अपनी किशोरावस्था के मध्य में थी, उसको एक ऐसे बुरे व्यक्ति से लगाव हो गया जो उससे 1 दशक से भी अधिक बड़ा था। उस लगाव के परिणाम स्वरूप उस पर एक क्रूर हमला हुआ। उस क्रूर व्यक्ति और उसके साथियों ने उसका शील भंग किया। जब मैं बुरा व्यक्ति कहता हूँ तो किसी बड़े सींग वाले राक्षस की कल्पना न करें। यदि बुरे जनों की पहचान करना इतना ही सरल होता तो संसार में कोई भी उनसे पीड़ित न होता। उनके चेहरे अथवा वाणी से उनके दूषित मन का भान नहीं होता। वह व्यक्ति उस विद्यालय में न्यून वेतन का कोई कार्य करता था जिस विद्यालय में सुलोचना पढ़ती थी। उन दोनों के जीवन में कुछ भी तो मेल नहीं खाता था। वह एक संभ्रांत परिवार की कन्या थी और वह एक दरिद्र परिवार का पुरुष। सुलोचना का एक छोटा सा परिवार था और उस व्यक्ति के परिवार में कई भाई बहन थे। सुलोचना एक वयस्क भी नहीं थी, जबकि वह एक विवाहित व्यक्ति था और उसके 3 बच्चे भी थे। वे अलग अलग समुदायों से संबंध रखते थे। उनकी मान्यता प्रणाली भिन्न थी। फिर सुलोचना का लगाव उस व्यक्ति से कैसे हो गया? चलिए इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए एक सामान्य किशोर की 5 कायाओं के मध्य शक्ति संतुलन की जांच करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, निस्वार्थ संबंधों में बुद्धि काया की कोई भूमिका नहीं होती। बुद्धि की इच्छाएं भविष्य की सुरक्षा और अतीत के संसाधनों से जुड़ी होती हैं। सुलोचना की बुद्धि संभवतः चिल्ला चिल्लाकर उसे उस मार्ग के संकटों से अवगत करा रही थी, किंतु अन्य कायाओं ने उसकी एक न चलने दी। विवेक काया को जो आकर्षक लगता है, उसकी इच्छाओं में कोई तार्किकता नहीं होती। संस्कार काया की बात करें तो किशोरों को एक छवि की रक्षा करनी होती है, प्रगतिशील और आधुनिक होने की छवि। उनकी चित्त काया अराजकता चाहती है, विद्रोह को बढ़ावा देती है और मूर्खतापूर्ण साहस को जन्म देती है। जहाँ तक भौतिक काया का प्रश्न है, यौवन जीवन एक नया आयाम खोलता है। भौतिक काया अपने जैसे रूप की अन्य कायाओं को जन्म देने में सक्षम हो जाती है। कुल मिलाकर बात यह है कि किशोरों की बुद्धि काया एक ओर होती है और अन्य 4 कायाएं दूसरी ओर। इसके कारण वह कई बार मूर्खतापूर्ण और लापरवाही से भरा व्यवहार करने लगते हैं। उनकी 5 कायाओं के मध्य शक्ति संतुलन बिगड़ा हुआ होता है, तो भी वे 5 मिलकर प्राण घातक और विनाशकारी इच्छाओं को जन्म नहीं देती। आखिरकार सभी कायाओं का इरादा नेक ही होता है। वे तो केवल किरदार को पूर्ण करना चाहती हैं। हानि तब शुरू होती है जब उन पर सुरों और असुरों का शासन होने लगता है। यदि सुर और असुर नहीं होते तो काल आकाश के भ्रम से अवगत होना सरल होता। एक बार जब आप अपनी 5 कायाओं की प्रकृति को समझ लेते हैं तो सब कुछ यांत्रिक और पूर्वानुमानित प्रतीत होता है, परंतु सुर और असुर पुनः सब कुछ अनिश्चित और अपूर्वानुमेय बना देते हैं। इसीलिए अपनी 5 कायाओं को ही समझना पर्याप्त नहीं, आपको उन सुरों और असुरों को भी दृष्टिगोचर करना होगा जो आपको इस भ्रम में भटकाए रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सुरों और असुरों के पास अपना कोई तन नहीं होता। उनका मन भी शून्य होता है, क्योंकि उनकी केवल एक ही इच्छा होती है। सुर जीवन के सकारात्मक रसों का पान करना चाहते हैं और असुर नकारात्मक रसों का। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वे मानव मन में विचार रोपित करके उन पर शासन करने लगती हैं। आपकी भौतिक कायाओं को मीठे पकवान पसंद हो सकते हैं, किंतु यदि आप उनके आदी हैं तो निश्चित ही आपके ऊपर सुरों का शासन है। जब लत आपको हानि पहुंचाने लगती है तो पीड़ा आदि नकारात्मक रस पैदा होते हैं, जिनका पान करने के लिए असुर भी चले आते हैं। एक ओर नकारात्मक रस और दूसरी ओर नकारात्मक रस, एक ओर आनंद तो दूसरी ओर पीड़ा, एक ओर लत तो दूसरी ओर स्वयं को हानि पहुंचाना।
ये सब सुरों और असुरों के संक्रमण के स्पष्ट संकेत हैं। सुर और असुर मिलकर एक पाश बना लेते हैं जिसमें आप फंसते चले जाते हैं। भविष्य की चिंता करना आपकी बुद्धि काया की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, परंतु तब क्या होता है जब सुर और असुर आपकी बुद्धि काया पर शासन करने लगते हैं। जो होता है वह इस बात पर निर्भर करता है कि सुरों और असुरों में से कौन बुद्धि काया को अपने अधीन करता है। यदि पहले सुर ऐसा करते हैं तो वे आपकी चिंता को भंग करके आपको भविष्य के प्रति बेपरवाह बना देते हैं। जब आप अपने भविष्य की चिंता पर ध्यान केंद्रित करने में अक्षम हो जाते हैं तो हताशा जन्म लेती है, जिसके रस का पान करने के लिए असुर भी आपकी बुद्धि काया पर शासन करने लगती है। यदि पहले असुर ऐसा करते हैं तो वे आपकी भविष्य की चिंता को अति चिंता और व्याग्रता में बदल देते हैं और तत्पश्चात अति चिंता से राहत पाने के लिए आप अल्पकालीन सुख में डूब जाते हैं, जिसके कारण सुर भी आपकी बुद्धि काया पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। किसी घटना के बारे में अपराध बोध अनुभव करना और उसका निवारण करने का प्रयास करना भी आपकी बुद्धि काया की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, परंतु सुर अति कर देते हैं। वे आपके अपराध बोध का निवारण करने के इच्छुक नहीं हैं। वे आपसे धर्म कर्म के कार्य करवाकर आपके अपराध बोध पर आवरण डालते हैं और तत्पश्चात जब चाहे उस आवरण को हटाकर आपको चक्र में बांधे रखते हैं। अब आते हैं विवेक काया पर। राग द्वेष सामान्य बात है, परंतु यदि आप कुछ जनों के प्रति जुनून के स्तर पर प्रेम आसक्त हैं और दूसरों के प्रति कटु घृणा करते हैं तो निश्चय ही आपकी विवेक काया सुरों और असुरों के अधीन है। सुलोचना की विवेक काया भी अधीन थी। वह नए जनों से मित्रता करती थी और उनसे जुनून और भ्रम के स्तर पर प्रेमासक्त हो जाती थी और वह अपने परिवार के सदस्यों से घृणा करने लगती थी। जीवन में नियमितता लाने का प्रयास करना और एक छवि बनाए रखने का प्रयास करना संस्कार काया का स्वभाव है, परंतु किसी छवि को बनाए रखना बहुत चुनौतीपूर्ण है, विशेषकर तब जब छवि बनाए रखने के लिए कठोर जीवन जीने की आवश्यकता है। ऐसी छवि को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक आत्म अनुशासन और बलिदान की आवश्यकता होती है। कई बार यह दुविधा भी पैदा हो जाती है कि छवि को बचाया जाए या जीवन सरल बनाया जाए। तब सुर और असुर चुपके से आते हैं और आपको एक समाधान सुझाते हैं। केवल दूसरों को दिखाने के लिए छवि के अनुसार व्यवहार करो, अन्यथा नहीं। उदाहरण के लिए, यदि आपकी छवि एक अत्यंत धार्मिक व्यक्ति की है तो आप दूसरों को दिखाने के लिए धार्मिक बने रहें। जब दूसरे ना रहे हों तो जैसा चाहे व्यवहार करो। दोहरा जीवन एक ऐसा पाश बन जाता है जिसका आधा भाग आनंद है और आधा भाग पीड़ा। दूसरों के सामने दिखावा करने से आपको जो सम्मान और प्रसन्नता का रस मिलता है उसका पान सुर करते हैं और दोहरेपन का जीवन जीने से उत्पन्न हुई आत्म घृणा का रस असुर पीते हैं। कभी कभी असुर और सुर आपको एक ऐसी छवि से चिपका देते हैं जो आपके सच्चे स्वभाव से बिल्कुल विपरीत होते हैं। उदाहरण के लिए, बचपन में सुलोचना को देवी देवताओं की कहानियां सुनना पसंद था, किंतु किशोरावस्था में उसने एक उदारपंथी और आधुनिक व्यक्ति की छवि को अपने ऊपर थोप लिया। यह उसकी मूल छवि नहीं थी। जिन व्यक्तियों का मूल स्वभाव उदारपंथी होता है वह अपनी छवि को लेकर असुरक्षित अनुभव नहीं करते। सुलोचना अपनी उधार की छवि को लेकर असुरक्षित थी, इसीलिए वह सदा अनुष्ठानों और परंपराओं की खिल्ली उड़ाकर अपनी छवि को शक्तिशाली करने का प्रयास करती थी। यदि आपने अपने मूल स्वभाव के विपरीत किसी छवि को पकड़ रखा है तो यह आपके संस्कार काया के सुरों और असुरों के अधीन होने के संकेत हैं। चित्त काया की बात करें तो जीवन में कुछ हटकर करने की इच्छा स्वाभाविक है। जब आपको लगता है कि आप एक लीक पर चलते जा रहे हैं तब आपकी चित्त काया आपको विश्राम क्षेत्र से बाहर निकालती है और लीक से हटकर राह दिखाती है। इससे जीवन में अनिश्चितता और अराजकता तो आती है, किंतु यह आपके भौतिक जीवन के लिए भी अच्छा है और आध्यात्मिक यात्रा के लिए भी। स्वयं को अनिश्चितता और अराजकता में धकेल देना भी सरल नहीं है। सुर और असुर आपको एक सरल विकल्प सुझाते हैं जिससे आप स्वयं को संकट में डाले बिना अराजकता के सुख का आनंद लेते हैं। क्यों न आप अन्य जनों के जीवन में अराजकता पैदा करें।
आप छल कपट के खेल खेलना शुरू करते हैं। आप व्यक्तियों को वस्तु समझकर उनका उपयोग करना शुरू कर देते हैं। आप आसपास के व्यक्तियों के बीच असम्मति पैदा करने लगते हैं। असुर आपके चित्त काया के माध्यम से निर्दयता और विकृति के रस का पान करने लगते हैं। आप पहले व्यक्तियों के जीवन में आग लगाते हैं और तत्पश्चात आग बुझाने का नाटक करने लगते हैं। जब वह आपको भला व्यक्ति समझते हैं तब उससे अलग ही रस आता है जिसका पान सुर करते हैं। सुलोचना की चित्त काया सुरों और असुरों के अधीन नहीं थी। उसके चित्त ने उसे विद्रोही और निर्भीक बना दिया था, जो एक सीमा तक अहानिकारक प्रवृत्तियां हैं, परंतु उसकी अन्य कायाएं अर्थात भौतिक काया, बुद्धि काया, विवेक काया और संस्कार काया सुरों और असुरों से दूषित थी। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब उसने कक्षाएं समाप्त होने के पश्चात उस दुष्ट के साथ जाने का निर्णय लिया, तब उसके भले और बुरे के सहज ज्ञान को कौन धूमिल कर रहा था? सुरों और असुरों का झुंड। सुरों और असुरों द्वारा ऐसी भयावह स्थिति को उत्पन्न करना भी एक दुर्लभ घटना है। वे किरदार को इस तरह मृत्यु के कगार पर नहीं लाना चाहते। वे चाहते हैं कि किरदार दीर्घकालिक समय तक सकारात्मक और नकारात्मक रस का स्रोत बना रहे। बस थोड़ी बहुत जागृति आवश्यक थी, देवताओं द्वारा हस्तक्षेप करने और उसकी आत्मा को इस भयानक अनुभव से बचाने के लिए। इस घटना से एक दिन पहले मैंने एक पल के लिए उसकी माँ की आत्मा में हल्की सी जागृति देखी। उस पल में मैंने उसके मन में एक विचार रोपित किया, जिससे उसे इस घटना का हल्का सा पूर्वाभास हो, परंतु पूर्वाभास की वह लहर इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि एक साधारण गृहिणी के मन में हर समय उठने वाले विचारों के अंधड़ से लड़ पाती। वह लहर उसके अन्य विचारों में खोकर रह गई। उसका मन विश्वास नहीं करना चाहता था कि उसकी बेटी ऐसे रास्ते पर भी जा सकती थी। परिणाम यह हुआ कि वह इस पूर्वाभास पर कार्यवाही करने में विफल रही। यदि उसने कार्यवाही की होती तो वह उस दिन स्वयं अपनी बेटी को विद्यालय से लेने जाती और सुलोचना उस राक्षसी व्यक्ति के साथ न जाती। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन भी सुलोचना से जुड़ी सभी आत्माएं मेरी दृष्टि में थी। किसी भी आत्मा में जागृति की मंद झिलमिलाहट भी सहायक सिद्ध हो सकती थी। उसके एक शिक्षक के मन में झिलमिलाहट हुई तो मैंने एक विचार रोपित किया। शिक्षक को विचार आया कि कक्षाएं समाप्त होने के पश्चात जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्राभ्यास होना था उसके लिए सुलोचना भी रुके, किंतु सुलोचना ने बहाना बनाकर स्वयं को इस प्रस्तावना से मुक्त कर दिया और उस राक्षसी व्यक्ति के साथ चल दी। दोस्तों, इस अध्याय का यह भाग यहीं तक। मिलती हूँ आपसे इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए आप सभी लोग बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।